Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स, हमने मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की हुई है सीडीपी सेक्शन की. ओके, सीडीपी सेक्शन हर एक टीचिंग एग्जाम्स में देखोगे ना अगर आप, तो ये सीडीपी का पार्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा. तो ये जो बेस्ट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, अगर आपने मॉक टेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेस्ट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं. ओके, आज हमारी क्लास रहेगी थर्ड एंड आई होप कि आपको आज का सेशन भी पसंद आएगा. अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प हो सके. ओके, स्टार्ट करते हैं फिर. फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द लेवल इन विच चाइल्ड्स मोरालिटी इज कंट्रोल्ड बाय फियर ऑफ पनिशमेंट. ये कौन सा स्टेज है, कौन सा लेवल बताना है आपको. ओके, कोहलबर्ग ने जो लेवल दिए हैं उनमें से आपको लेवल बताना है कौन सा है ये. प्री मॉरल स्टेज, कन्वेंशनल मॉरल लेवल है, नेक्स्ट है सेल्फ एक्सेप्टेड मॉरल स्टेज है या मॉरलिटी लेवल है, कौन सा है. तो फ्रेंड्स देखो, ये वाला जो टॉपिक है ना, कोहलबर्ग के लेवल्स मैंने करवाए हुए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से. डिटेल में एक्सप्लेनेशन है इसका. अगर आपने नहीं देखा है अभी तक वो वाला सेशन तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको सीरियल वाइज सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे. ओके, मैंने बहुत सारा कंटेंट करवाया हुआ है डिटेल में, तो आप वहां से देख लीजिए, आपके सही समझ में भी आ जाएगा एंड कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने कि कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर बताना है अपने को जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है. तो ये कौन सा आएगा, ये आएगा प्री मॉरल स्टेज. ओके, फर्स्ट वन ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड. देखो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा है, नॉट पूछा है. ओके, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन पियाजेस 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया हुआ है उसके 4 स्टेजेस हैं. ओके, 4 स्टेजेस हैं, उनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है आपको. इसमें से ऑप्शन बताने हैं, ठीक है. सेंसरी मोटर स्टेज ये तो है. ओके, नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये भी है. फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये भी है. तो कौन सा नहीं है, कि पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज ऐसी कोई बात नहीं की गई है, तो नॉट पूछा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. देखो इधर भी नॉट पूछ रहे हैं, नॉट क्वेश्चन वाले, लीस्ट वाले, ये बहुत पूछे जाते हैं. हमेशा ध्यान से सॉल्व करने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस. ओके, तो इसमें नॉट पूछा है तो आपको ध्यान से पहले ये समझना है कौन से पॉइंट इसमें, पहले पॉजिटिव पॉइंट सिलेक्ट कर लो कौन सा है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर सिनोनिम्स, ऐसी कुछ बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, दिस वन इज करेक्ट, ये तो सही बात है. ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. डेवलपमेंट शोज द क्वालिटेटिव चेंजेस appearing in work capacity, work capability and behavior, this one is also correct. तो कौन सा नहीं, नॉट पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला बिल्कुल भी सही नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए. ओके, नेक्स्ट वन, इन एडोलसेंस बिहेवियर एंड एटीट्यूड आर अफेक्टेड मोस्टली बाय. ये जो एडोलसेंस टाइम पीरियड होता है इसमें जो बिहेवियर मतलब व्यवहार और एटीट्यूड मनोवृत्ति, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट किससे होते हैं. टीचर से, पेरेंट्स से, पीयर ग्रुप से या फिल्म से. तो देखो सबसे ज्यादा पूछा है ना, मोस्टली किससे होता है, मोस्टली होता है पीयर ग्रुप से. ठीक है, संगी साथियों के द्वारा, जो फ्रेंड सर्कल होता है, पीयर ग्रुप होता है, उसके द्वारा, उससे बहुत ही ज्यादा अफेक्ट पड़ता है. ओके, ऑप्शन सी. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग. देखो फिर से ये नोट वाला आ गया है ना, नोट वाला क्वेश्चन पूछा है अबाउट लर्निंग, लर्निंग से रिलेटेड. पहले पॉजिटिव पॉइंट निकाल लो आप. ओके, लर्निंग इज एडजस्टमेंट, सही बात है. लर्निंग इज ओनली एक्विजिशन ऑफ नॉलेज,
लर्निंग इज डेवलपमेंट, लर्निंग इज मैच्योरेशन, ये सब करेक्ट है। अभी देखो फ्रेंड, जहां ये ओनली शब्द आ जाए ना, ओनली, ये बहुत ही गलत होता है। ठीक है, सिर्फ की तरफ आप नहीं जा सकते। सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, दिस वन इज नॉट करेक्ट। ओके, तो जो नॉट पूछा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, which of the following methods will be best for teaching students of class 3? थर्ड क्लास के बच्चों को टीचिंग करवानी है तो सबसे बेस्ट मेथड टीचर कौन सा अप्लाई करेगा? सबसे बेस्ट लेबोरेटरी मेथड, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर मेथड और क्रिएशनल एक्टिविटी। तो सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होगा? सबसे बेस्ट तरीका होगा क्रिएशनल एक्टिविटीज, सृजनात्मक क्रियाकलाप करवाना है। मतलब उनको कुछ क्रिएटिव करके दिखाओ, कुछ उनको खुद से करने दो। टीचर कुछ क्रिएटिव बनाकर लेकर आए, इनोवेटिव कुछ लेकर आए क्लास 3 के बच्चों के लिए, तो उनके क्या समझ में भी बहुत आसानी हो जाती है, समझने में कंटेंट बहुत ही अच्छे से वो कैच कर लेते हैं। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, which of the following is not a psychomotor activity of a child? साइकोमोटर एक्टिविटी चाइल्ड की पूछी है, एंड और क्या पूछा है? नॉट पूछा है, नहीं है। साइकोमोटर एक्टिविटी बच्चे के द्वारा मतलब नहीं पूछा है इन्होंने। प्लेइंग, ये तो है साइकोमोटर एक्टिविटी, तो है प्लेइंग। थ्रोइंग अ बॉल, राइटिंग, ये सब कुछ तो साइकोमोटर एक्टिविटी है ना। इसमें उनकी छोटी व बड़ी दोनों ही मसल्स का वो यूज कर रहे हैं, उपयोग हो रहा है। कौन सा नहीं है? जो नहीं है वो है थिंकिंग, बिकॉज ये क्या है? ये कॉग्निटिव से रिलेटेड है, कॉग्निशन। ठीक है, ये मेंटल प्रोसेस होता है इसमें। ओके, तो ये कॉग्निटिव रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये कॉग्निशन से रिलेटेड है, ये कॉग्निटिव एक्टिविटीज हैं। ओके, नेक्स्ट वन, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है, वेयर कैन द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट बी डिफाइंड द बेस्ट वे? ओके, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ से परिभाषित किया जा सकता है? कौन सी ऐसी फील्ड है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां से बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से परिभाषित हो सकती है? प्लेग्राउंड से, होम, ऑडिटोरियम और स्कूल एंड क्लासरूम। तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है ना, जहां से कम्युनिटी डेवलपमेंट को डिफाइन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, वो होता है स्कूल एंड क्लासरूम। ओके, स्कूल एंड क्लासरूम, विद्यालय एवं कक्षा में सबसे अच्छी तरीके से होता है। ये जो प्लेग्राउंड है ना, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। प्लेग्राउंड जो है ना, ये सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ओके, तो ये आप बात ध्यान में रख सकते हैं। जैसे अगर आपसे सोशल डेवलपमेंट पूछ लिया जाए तो आप कहोगे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? तब हो जाएगा आपका प्लेग्राउंड। ओके, अगर सोशल डेवलपमेंट पूछ लिया जाए तो। ओके, यहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, स्कूल एंड क्लासरूम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन डिफरेंसेस रिलेटेड टू IQ? ओके, बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं है? अब ये नॉट वाला क्वेश्चन आ गया। ओके, ये है ना, मोस्टली ये वाले क्वेश्चंस गलत होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि नॉट ध्यान में ही नहीं आता है, कई बार क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं और आंसर गलत हो जाता है। ओके, तो नॉट पूछा है एवरेज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटरेस्ट इन आर्ट, स्लो लर्नर। तो देखो ये सभी पॉइंट्स है ना इंक्लूडेड, मतलब ये सारी बातें कही गई है एवरेज इंटेलिजेंट के बारे में, इंटेलिजेंट के बारे में, स्लो लर्नर के बारे में। लेकिन ये जो इंटरेस्ट इन आर्ट है ना, ये कुछ नया सा ही डाल रखा है इन्होंने कंसेप्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट इन आर्ट, कला में रुचि, ऐसा कुछ IQ से रिलेटेड ये नहीं है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन में ना आपको एक बात और ध्यान रखनी है, पूछ लिया जाता है कि ये जो IQ का टेबल है ना, IQ का जो टेबल है ये किसने दिया है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये किसने दिया है? टर्मन ने। ओके, तो ये जो टॉपिक है ना, ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में करवाया हुआ है, ईच एंड एवरी पॉइंट को मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपका कुछ भी कंसेप्ट
आपका समझ नहीं आ रहा है, इनकम्प्लीट है, तो वो आप खुद प्लेलिस्ट में जाके देखना, आपको मिल जाएगा टॉपिक। ओके, ये क्वेश्चन आप ध्यान में रख लेना कि ये आईक्यू का टेबल किसने दिया है। बहुत क्वेश्चंस निकल के आते हैं इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चन आईक्यू से रिलेटेड। ओके, बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन सब पॉइंट्स है जो मैंने डिस्कस किए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख लेना, ये टॉपिक आपको सीडीपी सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following factors is most important in affecting the intellectual environment? इंटेलेक्चुअल एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना है। इंटेलेक्चुअल एनवायरमेंट मीन्स बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? एनवायरमेंट ऑफ द स्कूल, एनवायरमेंट ऑफ द फैमिली, एनवायरमेंट ऑफ नेबरहुड या कल्चरल एनवायरमेंट। तो देखो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है? वो पड़ता है फैमिली का। ओके, फैमिली का एनवायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब पियाजे के अनुसार बताना है, जो फर्स्ट स्टेज होती है ना, जो है बर्थ टू 2 इयर्स का टाइम पीरियड है, उसमें बच्चा सबसे ज्यादा किस तरीके से सीखता है? बाय यूजिंग सेंसेस, by thinking in abstract way, by comprehending new words, by a concrete thinking। क्या होगा? मतलब देखो 0 to 2 years है, तो बच्चा किससे सीखेगा? मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो उसकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत ही छोटी एज है ना, ये तो बहुत ही कम टाइम पीरियड है, बर्थ हुआ है, बर्थ से 2 इयर्स का बच्चा तो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा बाय यूजिंग सेंसेस, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखेगा। एंड प्याजे का टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया एनसीईआरटी इज यूजिंग साइकोलॉजी। ये क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं ऐसे, प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, सब्जेक्ट डिटर्मिनेशन या फाइनेंशियल सपोर्ट। तो देखो ये सारी बातें तो बहुत ही बाद की हो गई, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। एनसीईआरटी क्या करता है? टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करता है। ओके, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो जाता है। ओके, ऑप्शन ए है सबसे बेस्ट एंड करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज लीस्ट इफेक्ट ऑन लर्निंग। लिस्ट पूछा है। ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आंसर में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर अच्छे से तैयारी की हुई है ना, तो आपका मार्क्स, आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है अच्छे से। लिस्ट इफेक्ट डालता है लर्निंग पे सबसे कम, किसका होगा? फैटिग मीन्स थकान, एज आयु, इलनेस रोग, जेंडर डिफरेंस, लिंग भेद। तो सबसे कम किसका होता है? सबसे कम होता है जेंडर डिफरेंस का। ओके, सबसे कम इफेक्ट पड़ता है लर्निंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वर्क हार्ड टू गेट फर्स्ट रैंक इन हिज क्लास। एक बच्चा है, एक विद्यार्थी है, कक्षा में फर्स्ट रैंक लाना चाहता है, इसलिए वो हार्ड वर्क कर रहा है। तो ये कौन से टाइप का मोटिवेशन है? कौन से टाइप का मोटिवेशन है ये? उसके हार्डवर्क के पीछे ये कौन से टाइप का मोटिवेशन आ रहा है वो आपको बताना है। तो देखो, अगर वो प्लेजर के लिए पढ़ता तो वो इंट्रिंसिक हो जाता, बट उसको तो सिर्फ फर्स्ट रैंक लाना है, इसलिए वो हार्डवर्क कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सट्रिंसिक। ओके, बाहर का कोई सदस्य उसको मोटिवेट कर रहा है, टीचर है, फैमिली है, ओके, फ्रेंड सर्कल है, सारे उसको मोटिवेट कर रहे हैं ताकि तेरा फर्स्ट रैंक आ सके, तो मेहनत कर, इसलिए वो कर रहा है हार्ड वर्क। ओके, अगर खुद उसको फील होता, खुद अपने प्लेजर के लिए हार्ड वर्क करता, तो वो इंट्रिंसिक हो जाता, बट इसमें क्या हो जाएगा? एक्सट्रिंसिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फेज एट विच अ चाइल्ड कैन मास्टर अ टास्क। एक वो फेज बताना है, वो लेवल बताना है आपको जहां पर एक बच्चा मास्टरी हासिल कर सकता है उसके कार्य में, जो उसको काम दिया गया है वो दक्षता हासिल कर सकता है, दक्षता प्राप्त कर सकता है
जिसमें उसको एप्रोप्रिएट हेल्प और सपोर्ट मिल रही है, उपयुक्त सहायता एवं सहयोग दिया जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो है ZPD। इसका जो आंसर होगा वो होगा ZPD। ओके, ZPD। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा भी गया हुआ है। ओके, देखो आज के जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ सभी टॉपिक्स मैंने करवाए हुए हैं। अगर आपका कुछ मिस हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, काफी हेल्प हो जाएगी आपकी। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन। आज की हमारी थी क्लास थर्ड मॉक टेस्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आज डिस्कस किए हैं। अगर आपने क्लास फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए, काफी हेल्प हो जाएगी। जितने भी मैं बेस्ट क्वेश्चंस लेके आती हूँ वो वहीं से उठाती हूँ मैं, जो मैंने टॉपिक्स करवाए हुए हैं। ओके, बहुत सा कंटेंट मैंने क्लियर करवा रखा है, डिस्कस किया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, काफी हेल्प हो जाएगी आपकी। ओके, आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज थम्स अप दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक समय से सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।